हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सन्मू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पर, जहां पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मिड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ उसके बारे में आप कमेंट में बात कर सकते हैं। अगर ना पसंद आती है तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। मैं अगली बार से जो है वो गलती ना दोहराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तब चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आयुष को, वो अपनी कंपनी में बैठा हुआ था अपने केबिन में, और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था सुबह से ही। फिर भी वो काम पे लगा हुआ था। अभी लंच टाइम था, इसी वजह से वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो उसने अपने असिस्टेंट को बोला था कि कोई कॉफ़ी वगैरह ला दे ताकि उसका जो है सर दर्द कम हो सके। बट कॉफ़ी पीने के बाद भी जो है उसका सर दर्द कम नहीं हुआ था। इसी वजह से वो मेडिसिन भी मंगवा लेता है। पिछले रात को काफ़ी ज़्यादा पी लिया था उसने, इसी वजह से उसको हैंगओवर हो रहा था, मतलब सर में दर्द था। हैंगओवर मतलब नशा तो उतर चुका था, बट फिर भी सर में दर्द था। हम देखते हैं कुछ देर पहले का सीन, यहाँ पर कृष्णा घर में होता है, और उसकी जो मदर इन लॉ है वो एक टिफिन पैक करके देती है। काफ़ी बड़ा सा टिफिन था, और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो एक हमेशा एक जो है छोटा सा जो है नोटबुक वगैरह होते हैं ना, वैसा वो रखता था हमेशा, और उसमें लिख के वो बताता है कि इतना बड़ा टिफ़िन कैरियर का क्या ज़रूरत है, बस 2 लोगों का ही तो खाना है, ये तो 5 लोगों का लग रहा है। वो बोलती है कि नहीं बेटा, ये कोई बात नहीं है, तुम दोनों को खाना चाहिए, तुम दोनों यंग हो, मतलब जो बुजुर्ग वाले एडवाइस होते हैं ना वो देने लगते हैं। वो पक जाता है, बट फिर भी वो चला जाता है वो टिफ़िन कैरियर लेके। फिर वो जाने लगता है, रास्ते में घर का ड्राइवर ही छोड़ने के लिए गया था, ऑफिस के सामने उसे उतार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट, वो उसे जो है लग रहा था कि म्यूट पर्सन आएगा, मतलब एक कोई बंदी आएगी, मतलब कोई एक लड़की आएगी, बट ये एक लड़का था। ये देख कर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, और फिर भी मतलब थोड़ा सा शौक होती है, उसे जाने के लिए भी अलाउ कर देती है। वो अंदर जाता है, डायरेक्शंस उस लेडी ने ही उसे दे दिया था, और वो जो है उस छोटा सा नोटबुक की मदद से ही वो बात कर रहा था। बट वो जो है वहाँ पर ही छोड़ के चला जाता है। जो रिसेप्शनिस्ट था ना, उसी के पास अपना पेन और नोटबुक दोनों ही छोड़ के चला जाता है, और टिफ़िन बॉक्स उठा के। फिर वो जब केबिन के अंदर जाता है, वहाँ पर कृष्णा था, सॉरी आयुष था, और वो हेडेक के मारे बैठा हुआ था, और वो खाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। वैसे तो वो कैंटीन में ही खाना खा लेता है नॉर्मली, या फिर घर से भिजवाता दे तो फिर खा लेता है। वो ड्राइवर के हाथों से ही भिजवाती है उनकी माँ। बट इस बार कोई और आने वाला था, उसका हस्बैंड आने वाला था। इसी वजह से वो थोड़ा सा मतलब शाय भी हो रहा था, बट सर दर्द जो है वो ज़्यादा थी। इसी वजह से मनी मन वो खुश भी था, क्योंकि जो क्रिस है वो कृष्णा से जो है मिलता जुलता है दिखने में भी, और उसे लड़के ही पसंद थे। मतलब कृष्णा को जिस टाइप से उसने पसंद किया था, क्रिस उसका एग्जैक्ट लुक है। इसी वजह से उसने वो अपना लिया था। उसने जब उसकी शादी की बात हो रही थी तभी उसने अपना लिया था कि जिससे भी उसकी शादी होगी उसके साथ वो लॉयल रहेगा और खुश भी रहेगा। कृष्णा डरते हुए अंदर एंटर करती है। फिर जो है एक छोटा सा टेबल टाइप था जहाँ पर वो खाना लगा देता है, वो टिफ़िन करियर वगैरह खोल के रख देता है। इतना सारा खाना देख कर जो है इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और बोलता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 5 लोगों का जितना खाना भेजना होता है इनको। उसे पता था कि कृष्णा उसे सुन नहीं सकता, और वो वैसे ही बातें बोलने लगता है, और सिर दर्द के मारे मतलब होता है ना जब गुस्सा निकलता है, वैसे ही गुस्सा निकल रहा है, जो कि एक्चुअल में गुस्सा नहीं होता, वो दर्द हो रहा होता है, इसी वजह से हमें गुस्सा आता है। और लड़कियों के ये ज़्यादा होता है, मुझे पता है, जैसे मूड स्विंग्स बोलते हैं, वही हो रहा था। सॉरी बीच में बोलने के लिए, बट मूड स्विंग सिर्फ पीरियड्स में नहीं होता, बाकी जो है और किसी भी टाइम भी हो सकता है, और लड़कों को भी होता है। तो इस बारे में कन्फ्यूज़न मत रखना, ये कोई पीरियड वाला प्रॉब्लम उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये बस दर्द होता है, इसी वजह से होता है। मतलब हाँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर भी ठीक है। मैं उसके बारे में और डिटेल में नहीं जाती हूँ, अगर मैं बताने लगी तो पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर भी हम कहानी पे वापस आते हैं, और वो बड़बड़ करे जा रहा था आयुष, और कृष्णा खाना लगा देता है, और वो खाने के लिए जो है स्पून भी निकाल देता है। वहाँ पर जो है दवा थी, 2 दवा थी, जो एक खाने से पहले एक गोली लेनी थी, और खाना खाने के बाद एक लेनी थी। इसी वजह से जो है पहले वाली गोली वो ले लेता है उसके सामने ही। कृष्णा उससे पूछता है इशारे में कि क्या आपको सर में दर्द है, इसी वजह से आपने गोली ली। बट आयुष को ये बात समझ में नहीं आती, एज वी ऑल नो कि उसको साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर वो जो है अपना छोटा सा जो नोटबुक है ना, उसे निकालने के लिए अपने पॉकेट में हाथ रखता है, बट वहाँ पर वो नहीं रहता है, और वो उसे याद आता है कि वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही वो छोड़ के आ गया है। आयुष देखता है कि कुछ ढूंढ रहा है कृष्णा, बट उसे मिल नहीं रहा है। वो पूछता है क्या ढूंढ रहे हो, बट कृष्णा कुछ भी जवाब नहीं देता।
फिर उसे याद आता है कि कृष्णा तो सुन भी नहीं सकता। इसी वजह से वो एक जो है डायरी निकालता है और जिस दिन था उस दिन का डेट निकालता है और उसके बाद वो निकाल के एक पेन देता है उसके बीच में और उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये देख के कृष्णा खुश हो जाता है और उसमें लिखता है कि मेरे पास हमेशा एक छोटा सा नोटबुक होता है जिसमें मैं लिखकर सबको अपनी बात समझा देता हूँ, बट वो शायद से मैं आपके रिसेप्शनिस्ट के बाद छोड़ के आ गया हूँ। ये देखकर जो है आयुष उसके नीचे लिखता है, कोई बात नहीं, जाते समय लेते जाना, अब जब तक तुम मेरे साथ हो इसी डायरी में लिखना सब कुछ। फिर वो जो है कृष्णा वो लिखता है कि आपको सर में दर्द है क्योंकि आप कल रात काफ़ी ज़्यादा पी के आए थे, इसी वजह से शायद से होगा, हैंगओवर नहीं उतरा है अभी तक। फिर वो उसकी फोरहेड को चेक करने लगता है, बट उसको बुखार नहीं था, बस सर में दर्द था, इसी वजह से थोड़ा जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा था, बट बुखार जितना नहीं था। वो ये देखकर जो है वहाँ पर आयुष नीचे लिखता है उसका कि हाँ थोड़ा सा दर्द है, दवा ले लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा और इसी वजह से मैं जल्द ही आज घर जाने वाला हूँ, क्या तुम वेट करोगे मेरे लिए। कृष्णा ये देखता है और बोलता है क्यों वेट करना है। आयुष उसके नीचे लिखता है ताकि हम लोग घूमने जा सकें, हम ऑफिस के बाद घूमने जा सकते हैं क्या। कृष्णा लिखता है कि ठीक है कोई बात नहीं, पर माँ से जो है परमिशन ले लेनी चाहिए आपको। फिर आयुष लिखता है हम दोनों की शादी हो चुकी है और लीगली भी तुम मेरे वाइफ हो, तो क्या ही प्रॉब्लम है। ये वाइफ सब जो है वो कृष्णा को पसंद नहीं आता और वो बोलता है प्लीज़ मुझे वाइफ मत बुलाना। ये देखकर जो है आयुष बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वाइफ नहीं बुलाऊंगा, पर दुल्हन के वेश में तुम ही थे, इसी वजह से ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर वो जो डायरी था उसे बंद करके रख देते हैं, वो दोनों खाने लगते हैं। खाना हो जाने के बाद वो एक जो होता है ना काम करते हैं ऑफिस में सफाई वगैरह का, उनको बुलाते हैं, कोई एक स्टाफ था और वो सब कुछ क्लीन करने के लिए बोल देते हैं। वो क्लीन करने के लिए लेके चला जाता है और कृष्णा को वहीं पर वेट करने के लिए बोलता है आयुष। वहाँ पर जो है डायरी फिर से खोलता है और वो लिख देता है कि तुम वहीं पर मेरे केबिन में एक सोफ़ा है वहाँ पर बैठ कर मेरे लिए वेट करो, मेरा काम ख़त्म होने के बाद हम दोनों साथ में घूमने जाएंगे, फिर रात को घर चले जाएंगे। कृष्णा भी हाँ बोल देता है, बट वो बोल देता है, मेंशन कर देता है ये चीज़ कि उसकी माँ से भी परमिशन ले लेनी चाहिए उसे। आयुष इस बात को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो बोल देता है ठीक है, और फिर वो अपने काम में लग जाता है। वो हर वक्त जो है केबिन में नहीं रहता है, कभी कभी और कुछ काम करने के लिए बाहर भी जाता है। कृष्णा वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा था और उसके पास कोई काम नहीं था, इसी वजह से जो है उस काउच में वो लेट जाता है और थोड़ी देर बाद उसे नींद भी आ जाती है। जो दोपहर में अगर आप चावल खाते हो तो नींद आ जाती है, सबको नहीं आती, मुझे नहीं आती, पर मेरी माँ को आ जाती है, इसी वजह से मुझे पता है। हमारे यहाँ उसे भात कुम बोलते हैं। 6 बजे के आसपास उसका काम ख़त्म होता है, तब तक कृष्णा वहाँ पर सो रहा था और जो है एक जो पतला वाला ब्लैंकेट होता है ना उसे उड़ा दिया था आयुष ने, और वो वहाँ पर आराम से सो रहा था, सुकून से सो रहा था, मतलब जैसे जन्मों से नहीं सोया। और 6 बजे तक वो सो गया, लिटरली 6 बजे तक, जब तक वो काम कर रहा था। और उसके बाद जब उसका काम हो जाता है तब वो कृष्णा को उठाता है। जब कृष्णा उठता है और वो टाइम के बारे में पूछने लगता है, मतलब इशारा करके ही, बट ये चीज़ उसे समझ में नहीं आता। थोड़ी देर और समझाने के बाद उसे समझ आ जाता है। फिर वो उसकी जो केबिन है उसकी वहाँ पर एक जो है वर्ल्ड क्लॉक लगा हुआ था और उसकी तरफ उसे दिखाता है। वो देखकर वो जो है जल्दी जल्दी उठने लगता है, मतलब क्या बोलते हैं, हड़बड़ी में उठने लगता है। और वो बोलता है 6 बज गए, मैं इतनी देर तक सोता गया, दोपहर में तो वैसे ही नींद लेना अच्छी बात नहीं होती है। वो उसे बोलने भी लगता है कि क्या तुमने 10 मिनट बाद मुझे उठा देना चाहिए था, बट तुमने उठाया क्यों नहीं। बट जो है आयुष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यार यहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा शोर करते हैं, हमारे जो है घर के सामने ही किसी का एक छत बना है और वहाँ पर बच्चे उठ के, मतलब उनके घर के, और शोर मचाते रहते हैं। मुझे तो बड़े गंदे लगते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। चाची चुप कर गए हैं, मेरे पास अभी टाइम है और बाद में मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। ये कहानी में मैं वापस आती हूँ। वो दोनों घूमने के लिए जाते हैं, वो एक पार्क में जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो छोटा सा नोटबुक रिसेप्शनिस्ट के पास जो रह गया था वो कृष्णा जाते वक्त लेके जाता है, बट उन दोनों की भी जो भी कन्वर्सेशन हो रही थी उसी जो आयुष की डायरी थी ना वहाँ पर ही हो रही थी, मतलब उसी में लिख रहे थे वो दोनों, और एक दूसरे से उसी डायरी के माध्यम से वो बातें कर रहे थे।
प्लीज़ ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैंने तो सब कुछ लॉक भी कर रखा है, फिर भी ये लोग ये मतलब इतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए। सो सॉरी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। ये बच्चे चिल्ला रहे हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, 13-14 साल के होंगे। और छत पे उठ के ऐसे कौन चिल्लाता है यार। आधे घंटे से मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये चिल्ला ही जा रहे हैं। मैं कितनी बार अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को डिलीट करके बार बार करती जा रही हूँ, इसी वजह से एक्सप्लेनेशन भी अच्छी नहीं हो रही है। शायद से मुझे बाद में करना चाहिए, पर बाद में मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आज की बात है। नेक्स्ट डे से मैं ट्राई करूँगी कि ये ना रहे, या फिर मैं किसी और जगह चूज़ कर लूँगी। हम देखते हैं आयुष और कृष्णा के जो है डेट वाली सीन। वो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। कृष्णा काफ़ी सारा पिक्चर्स क्लिक करता है इस चीज़ का, और ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि आयुष उसके हाथ पकड़ के चल रहा था। वो दोनों गोलगप्पा भी खाते हैं एक स्टॉल में, पार्क के बाहर लगा हुआ था वो गोलगप्पा का स्टॉल, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर वो जो है 2 घंटा बीत जाता है, मतलब अभी 8 बज चुके थे। इसी वजह से वो लोग डिनर कर लेना चाहते थे। इसी वजह से जो है आयुष उसे एक रिसॉर्ट पे ले जाता है जहाँ पर वो खा सकते थे। वहाँ पर जो है काफ़ी सारे डिशेस वो ऑर्डर करता है। फिर कृष्णा मन में सोचता है कि इनकी माँ इतनी ज़्यादा खाना बना के पहले मुझसे भिजवाया, इसके बाद इन्होंने खुद भी बहुत सारी बातें बोली इसके बारे में, एंड यहाँ पर भी ये इतना सारा खाना मंगवा रहे हैं। शायद से अगर इनके घर में मैं रहा ना तो 5-6 दिन में ही मैं मोटा हो जाऊँगा, या फिर 2-3 दिन में ही। मन में ही ये चीज़ वो सोच रहा था। फिर उसके बाद खाना आ जाता है। वो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था, क्योंकि लंच टाइम में भी उसने काफ़ी सारा खाना खाया था, और अभी डिनर टाइम में उसको मतलब खाना खाया ही नहीं जा रहा था। वहाँ पर कोई और नहीं था। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा शांत सी इलाका था, और छोटा सा जो है रिसोर्ट था, मतलब काफ़ी बड़ा भी नहीं था। यहाँ पर मतलब छोटे से होते हैं ना, 4 से 5 टेबल लगे हुए होते हैं वहाँ पर। और जो कृष्णा है वो इसी चीज़ से मतलब अपने फेस पे कुछ लगा लेता है, खाने वाला चीज़ जो है उसके होंठ में लगे रह जाते हैं। और इस चीज़ को नोटिस करता है, फिर अपने थंब से उसको जो है वाइप करता है। फिर ये चीज़ जो है कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लगता है, और वो उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। ये चीज़ फील करके आयुष भी उसे काफ़ी प्यार से देखने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आयुष पूछता है कृष्णा से उस डायरी में लिख के, क्या तुम्हें और कोई जगह घूमनी है या फिर घर जाना चाहते हो। कृष्णा बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, हम घर ही चले जाते हैं। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर उनकी माँ, वो एक मतलब माँ चंडी का रूप धारण करके वो गुस्से में बैठी हुई थी, और परेशान भी थी, क्योंकि वो दोनों ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया था, ना ही वो दोनों ने मतलब घर आए थे। फिर भी इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थी। जब उन दोनों को ऐसे देखती है वो, तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो पूछती है इतनी देर से कहाँ थे तुम दोनों, और तुम बस लंच करने के लिए गए थे और 8 बजे वापस आ रहे हो। उसके बाद कृष्णा मन में बोलता है कि 8 नहीं 8:30 बज गए हैं। आयुष भी ये चीज़ बोल देता है कि माँ 8 नहीं 8:30 बज रहे हैं। और ये सुनकर उसकी माँ बोलती है तुम मुझे अभी टाइम नहीं गिनाओगे, बताओ तुम लोग इतनी देर से कहाँ पर थे। तुम्हारी ऑफिस तो 6 बजे छुट्टी हो जाती है, तो 8:30 बजे तक तुम लोग कहाँ थे। कृष्णा बोलती है मैं तो, क्या इन्होंने नहीं बताया इन्हें। आयुष बोलता है कि हम दोनों घूमने के लिए गए थे। फिर वो कृष्णा का हाथ पकड़ता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। कृष्णा काफ़ी अजीब नज़रों से एक बार उसकी माँ की तरफ, उसके बाद उस माँ की बेटी की तरफ देख रहा था, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लोग जब अपने रूम के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वो लोग चेंज करने वाले थे, बट कहाँ चेंज करें उसे समझ में नहीं आ रहा था। कृष्णा को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था ये चीज़, बट वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कैसे करें नहीं पता था। फिर वो जो है उस डायरी को निकालता है, और उसमें लिखता है कि मैं बाथरूम में चेंज कर लेता हूँ, आप रूम में कर लीजिए। फिर ये उसके हाथ में पकड़ा के वो कबर्ड में चला जाता है, वहाँ से अपने कपड़े निकालता है, फिर बाथरूम में चला जाता है। आयुष इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और इससे मतलब ये मन में सोचने लगता है कि इतना ज़्यादा जो शर्मीला कोई लड़का कैसे हो सकता है। फिर वो कुछ माइंड नहीं करता, और वहाँ पर ही रख देता है डायरी को उस बेड पे, और फिर चेंज कर लेता है जैसा कृष्णा ने बोला था। बट वो फ्रेश नहीं हो पाया था, अपने हाथ मुँह नहीं धो पाया था, उससे पहले ही चेंज कर लिया था। इसी वजह से उसे काफ़ी डिस्गस्टिंग सा फील हो रहा था। अंदर जो कृष्णा है वो अच्छे से फ्रेश ब्रेश होके ड्रेस व्रेस पहन के वो बाहर आता है। फिर
आयुष जाता है, फिर वैसे ही अपने कपड़े को फोल्ड करके अपना हाथ मुंह धोने लगता है, मतलब फ्रेश होने लगता है। नहाता नहीं है, बस हाथ मुंह धोना जितना, बस इतना ही। उसके बाद जो है आयुष लैपटॉप निकाल के बैठ जाता है बेड के एक साइड पे और कुछ करने लगता है। कृष्णा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और वो बाहर जाने के बारे में सोचता है, बट उसे लगता है कि अभी रात हो चुकी है, अभी थोड़ी ना जा सकते हैं, अभी 9 बज चुके थे। और उसके जो घर में, मतलब हम जिसे मायका कह सकते हैं, वहाँ पर 9 बजे ही सब लोग सो जाते थे, उसके बाद कोई भी नहीं उठता था। बट इनके घर में जब जिनको डिनर करना है कर सकते हैं, उसके बाद सो सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। बट उसके मायके में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे रूल, इसी वजह से वो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इधर आयुष अपने मन में अपना काम ही कर रहा था और उसकी तरफ जो है ध्यान भी नहीं दे रहा था। इसी वजह से कृष्णा ब्यूटीफुल आइज लेके आयुष की तरफ देखने लगता है और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। फिर वो डायरी लेता है और वो पूरे दिन में उनके कन्वर्सेशन को पढ़ने लगता है और उसे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हंसी आने लगती है कि मतलब जो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी के साथ उसने कन्वर्सेशन किया है ऐसे और उसे पढ़ रहा है। बट जो है उनकी पूरी डे की जो पूरा पेज था ना, पूरा डे लिखने के लिए, वो पूरा पेज भर चुका था और एक भी जगह खाली नहीं थी। वहाँ पर फिर आयुष ये चीज़ नोटिस करता है और कृष्णा को स्माइल करते हुए देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मन में वो खुद के लिए प्राउड फील करता है कि उसने स्माइल लाई कृष्णा के फेस पे। और उसके लिप्स को जो है जब वो नोटिस करता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसे ब्यूटीफुल लगते हैं। और पता नहीं क्यों वो लैपटॉप को साइड में रख देता है और जो कृष्णा है वो लेट के पढ़ रहा था, जो अपना डायरी है ना वो। और वो उसके बाद जब और आयुष बैठा हुआ था उसके सीधे में ही, मतलब जो बेड के स्टार्टिंग, मतलब जहाँ पर तकिया वगैरह रहते हैं, वहाँ पर बैठ के आयुष अपना काम कर रहा था। और उसके अपोजिट साइड में एकदम जो है नीचे वाला साइड, एकदम एंड में बैठ के वहाँ पर लेट कर जो है कृष्णा पढ़ रहा था। और कृष्णा को कोई भी आइडिया नहीं था कि आयुष उसे देख रहा है। फिर आयुष जाता है और उसके चिक्स पे हाथ रखता है और उसके जो है उसके फेस को थोड़ा सा लिफ्ट करता है और उसे किस कर देता है। कृष्णा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट आयुष उसे किस करता ही रहता है। ये उन दोनों का ही फर्स्ट किस है। कृष्णा इससे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था, और आयुष अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, बट कभी भी उन दोनों के बीच इंटीमेसी नहीं हुई है। वो दोनों बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलते थे, तब वो दोनों ही स्कूल बॉयज थे, इसी वजह से। ओके, आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।